सरदार तीब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल STK व्लॉग। नाजरीन, आज सुबह से जो एक दिन भर एक सूरत बनी रही है तौहीन अदालत केस के हवाले से खान साहब पर जो है अब से कुछ देर पहले जो है वो फैसला सुनाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और फैसला ये सुनाया गया कि इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद जो है फर्द जुर्म आयद की जाएगी, मतलब कि 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब मेरा सवाल अपनी आला अदलिया से गुजारिश है कि इतना मैं समझता हूँ, मैं इस फैसले से एग्री नहीं करता, और ना सिर्फ मैं बल्कि कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस फैसले से एग्री नहीं करेगा, क्योंकि इस फैसले में बड़े तजाद हैं। नंबर 1 तजाद यह है कि कप्तान 2.5 घंटे से जो है वो ये गुजारिश करते रहे हैं कि मुझे रोस्टरों पर आने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला। और जबकि जो सबका नवाज शरीफ साहब है वो तो अदालत पे जो है वो आते रहे हैं और उनको इजाज़त भी मिलती रही है, उन पर तो अदालत ने इतनी जल्दी कभी फर्द जुर्म भी नहीं लगाया, 2 हफ्तों का टाइम भी नहीं दिया। तो ये रजीम चेंज जो 3 पार्ट चल रहा था, मैंने अपने पहले व्लॉग में भी कहा था कि ये बड़े फैसले होने वाले हैं, और बर्फ़ जो मैं समझ रहा था पिघल रही है वो पिघल रही नहीं है। और मैंने कहा था कि हम हक़ाइक़ और सच्चाई की बुनियाद पर जो है वो अपना व्लॉग बनाया करेंगे, और हम सच्चाई की बुनियाद पर बना रहे हैं, कभी तलका की मचाने की तरफ में नहीं गया। मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला बड़ा ही गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला है, और इसको मैं समझता हूँ कि PTI के जो खान साहब के वकील हैं फौरी तौर पर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। और अगर ये जो है टेक्निकली जो खान साहब को नॉकआउट करने की एक साजिश जो हो रही है, इसको अवाम भी प्रोटेस्ट भी करेंगे। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में PTI इस हवाले से बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है, और अवाम खुद निकलेगी इस फैसले के बाद। ये अवाम की मंगों का तर्जमानी फ़ैसला नहीं है। इस फैसले के बाद अवाम में इमरान खान के लिए और मोहब्बत पैदा होगी, और अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो फिर आप देखेंगे कि इमरान खान के हवाले से जो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन पाकिस्तान भी श्रीलंका बनने की पोजीशन में आ सकता है। लेकिन अवाम में बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है। मैं अब से पहले ही मैं कुछ देर बाहर भी गया, थोड़ा सर्वे देखा, और मैंने देखा वहाँ लोगों ने टेलीविजनों के आगे बैठे हुए थे, और उनका यही कहना है कि इमरान खान को नॉकआउट करने के हवाले से हम किसी सूरत पर भी जो है उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे, और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा, लोग अपनी जानें कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं इमरान खान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला इंतहाई मैं समझता हूँ फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, और इस फैसले के हवाले से इमरान खान साहब की कानूनी और लीगल टीम को चाहिए कि फौरी तौर पर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करें। दूसरा, जहाँ तक इमरान खान साहब ने अपने बयान की वजाहत भी की, उसके बावजूद भी उनके बयान को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जो अदालत के मावनीन थे उन्होंने भी कहा कि आप इस जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है तौहीन अदालत के केस को ख़त्म करें, ख़ारिज करें, लेकिन वो भी नहीं हो सका। और अदालत ने क्योंकि अदालत का इख्तियार होता है, मैंने कल भी कहा था कि अदालत का अपना इख्तियार है, क्या वो खान साहब को माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, या माफ़ी के हवाले से जो खान साहब ने माफ़ी तो खैर नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने अफसोस का इज़हार किया अपने अल्फाज का। एक बड़े लीडर की हैसियत से उनको अदालत को चाहिए था कि उनको इस हवाले से रिलीफ देना, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला उनके खिलाफ करके एक स्याह तरीन जो है वो उनको मौका देना चाहिए था, एक मौका उनको ज़रूर देना चाहिए। और कम से कम जब कप्तान खुद कह रहे थे कि मुझे बोलने का जज साहब मौका दें, मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जज साहब ने बोलने का भी मौका नहीं दिया। बहरहाल अब तहरीक इंसाफ के आने की हिकमत अमली क्या होगी, इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जब वापस जा रहे तो इमरान खान साथियों ने उनसे पूछा कि आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे, तो इमरान खान ने ये कोई जवाब ना देते हुए गाड़ी पर बैठ कर उन्होंने कहा कि अब फैसला जिन्होंने करना था वो तो कर गए हैं, अब खान साहब आज मुल्तान जलसा करेंगे तो उसमें देखते हैं कि वो क्या स्पीच करेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अवाम इस फैसले को नहीं मानेगी, और एक बात भी क्लियर है कि इस वक्त इमरान खान की वो जिस तरीके से नॉकआउट किया जा रहा है, जो रजीम चेंज 3 का पॉइंट बनाया जा रहा है, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और इसको अवाम भी मुस्तरद कर सकती है। और अवाम मेरी नज़र में जिस तरह पहले भी खान साहब को प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतारा गया था, और उस वक्त हम सब में खुद वहाँ मौजूद था, और सब चीज़ को कवर कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वज़ीर आज़म हर जगह हर वक्त मौजूद था, रमज़ान का पहला अशरा था।
तो बड़ा वो मुश्किल वक़्त था जब हमने कवरेज की और मैंने वो देखा अपनी आँखों से, जब मैंने देखा और 12 बजे जब अदालतें खुल गई तो हमारा कानूनी निज़ाम में बड़ी सुकम है और बड़े इसमें ख़ामियाँ हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुपों में या इस तरह के मैसेजेस से जो फ़ैसले होते हैं, उनको आवाम ज़्यादा देर तक नहीं मानती। और ये भी आपको याद करना चाहिए कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको भी अदालती मर्डर उस वक़्त जजों ने कहा कि हमने वो फ़ैसला सही नहीं किया था, दुरुस्त नहीं किया था। ये फ़ैसला भी मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर मुनासिब फ़ैसला है और इस फ़ैसले के हवाले से अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अवाम की मकबूलियत ने इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान के लोग साथ हैं, इमरान खान का लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान के हवाले से जिस तरह मैनस्ट्रीम मीडिया में जो नफ़रत अंगेज़ मुहिम जो शुरू की गई है और जो वो लफाफा सहाफ़ी हैं, जिस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुजरमों को, जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन चोरों जिन्होंने 30-30 साल से इस मुल्क का हुलिया ही जो है तब्दील कर दिया है, तो उनको जिस तरीके से ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको ज़रा सा भी वो जो है ना ग्रेस नहीं है, इनको ज़रा से भी वो नहीं आती कि इमरान खान जो पिछले ढाई ढाई घंटे से जो अदलिया तहरीक में शाना बशाना रहा, जो अदलिया तहरीक की आज़ादी के लिए शाना बशाना, ये लोग तो अदलिया पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर इन्होंने हमले किए हैं माजी पे, तो इनको किस तरीके से जो है इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को 3-3 6-6 महीने पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती थी। हमजा शहबाज बाहर बैठा हुआ है लंदन में, उस पर तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। कप्तान पर 2 हफ्तों में किस तरीके से आप फ़र्द जुर्म आयद करने के चक्कर में। और एक बात ये भी है कि इस आगे जब केस की प्रोसीडिंग होगी, केस आगे चलेगा, तो अगर कप्तान माफ़ी मांगते तो इस पर भी जो है वो आगे जाकर भी ये केस सॉल्व हो सकता है, इसमें के चांसेस ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि फैसला ख़िलाफ़ आ गया तो बस कप्तान के सारे रास्ते बंद हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फ़ैसला उन्होंने सुनाया है, उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले इस पर फ़र्द जुर्म आयद करके हम इसकी प्रोसीडिंग जारी रखेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे आगे तो इन अदालत की। अब देखना ये है कि क्या कप्तान आइंदा की समाअत में कोई अपना नया जवाब दाखिल कराते हैं, या फिर वो अगर जवाब माफ़ी मांगते भी है तो अदालत अगर ना एक्सेप्ट करे तो ये भी एक ज़रा सी बात जो है वो कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन अब तक की जो मालूमात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह मोबिलाइजेशन हुई है अवाम की, तो मुझे लगता है, मैंने ये कहा था कि कप्तान कॉल देंगे, तो अब 2 हफ्तों से पहले मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि 2 हफ्तों से पहले कप्तान कॉल दे देंगे, क्योंकि अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। आखिरी ओवर, मैंने कहा था कि आखिरी ओवर जो है वो बात आखिरी ओवर तक पहुँच आई है और आखिरी ओवर खेलने के लिए कप्तान भी तैयार हैं और रजीम चैन जो टेक्निकली नॉकआउट करने वाले, वो भी अपनी मुहिम जोई कर रहे हैं। जिस तरह लंदन से बैठ के फैसले हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, वो आपको भी पता है, मुझे पता है, वजाहतें करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आखिरी ओवर तक कप्तान लड़ेगा। इस वक्त मैं तमाम आवाम को ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग कप्तान की स्ट्रेंथ हैं, ताकत हैं आपने कप्तान का अगर साथ देना है सही मुखलसाना होकर, तो बच्चा बच्चा, जिस तरह कप्तान ने कहा है कि बच्चा बच्चा जिस दिन में कहा दूँ तो घर में ना रहे, सब ने बाहर निकलना। आप सब जब सड़कों पर निकलेंगे, अपना प्रोटेस्ट प्रकट कराएंगे, मेरे ख्याल से तो मुझे तो अभी खबरें मिल रही हैं कि लोग निकल रहे हैं, जगह जगह जाकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खाली सोशल मीडिया पर नहीं, ग्राउंड सतह पर भी लोग निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस फैसले के साथ। ये फैसला जो है बिल्कुल गलत और बिल्कुल गैर आईनी और गैर जमहूरी, किसी को भी गैर जमहूरी और टेक्निकल तौर पर जो है इस तरह नहीं हटाया जा सकता। पहले कप्तान को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से हटाया गया, अब कप्तान को सियासी मैदान में, क्योंकि ये चोरों का टोला जो है वो कप्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो चोरों के टोले ने फैसला किया कि क्यों ना हम इनको जो है वो टेक्निकली नॉकआउट करें, ताकि हम मियाँ नवाज़ आए और 30 साल से जो मुल्क को लूटते रहे हैं, वो आकर इस मुल्क पर बादशाह करें, क्योंकि उनके बाप का मुल्क है। नहीं, ये मुल्क बाशऊर अवाम का, वो कौम जाग चुकी है और कौम अपने कप्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए इंशाल्लाह सड़कों पर निकली। कप्तान ने जब भी कॉल दी तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो ठाटे मारता हुआ समंदर है, ऐसे जो फैसले हैं, इसके आगे ये जो रेत की दीवार भी साबित होंगे। और हम आला अदलिया के पहले भी एहतराम करते थे, दिल से एहतराम करते और करते रहेंगे, अपने इदारों का एहतराम करते हैं। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये चीज़ है शर्मनाक है कि कप्तान को रोस्टम पर उसका मौक़िफ़ ही ना सुने, एक बंदे का आप मौक़िफ़ ही ना सुने और उस पर फैसला मुसल्लत कर दें। ये मैं समझता हूँ ये प्री प्लान है। ये जो फैसला और ये जो कुछ हुआ है, ये बिल्कुल हुकूमत की माँ पर हुआ है और इस फैसले को जो है वो अवामी अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज किया जा सकता है। और आगे जब प्रोसीडिंग जारी होगी, जब हियरिंग होगी, तो उसमें
कप्तान जो है अगर कोई नया जवाब या कोई उनकी टीम लीगल टीम अहमद खान साहब या दीगर जो वकला हैं वो इस हवाले से कोई खान की तरफ से कोई नया जवाब दाखिल करते हैं उस पर बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन ये महीना जो सितंबर का महीना है ये कप्तान के लिए ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन कप्तान मुश्किलात को फेस करके इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ निकल जाएंगे। और जितना ये इम्पोर्टेंट सरकार जो इम्पोर्टेंट हुकूमत इमरान खान को जेलों में डालेगी, उन पर झूठे मुकदमात करेगी, तो उन्हें अदालत के मुकदमात करके उनको नायल कराने की कोशिश की। मैं ये आपको यकीन से कहता हूँ कि ये अवाम के दिलों में इनकी नफरत और ज़्यादा होगी, और अवाम के दिलों में ये चोरों का जो टोला है, जो चोरों का एक गठजोड़ चोर मार एसोसिएशन जो है इकट्ठी हुई हुई हैं 14-13 पार्टियाँ जो मिलकर मुल्क का जो है सत्यानाश इन्होंने कर दिया है इस मुल्क का। इन चोरों का जो टोला है वो टोला जो है वो इस मुल्क को ना कौम को पता चल चुका है ये मुल्क के मुहाफ़िज़ नहीं हैं, इनके जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, इनका अपना जीना मरना जो है लंदन में है। कप्तान का जीना मरना पाकिस्तान में। कप्तान के साथ कौम है, कप्तान ना कभी बिका है ना कभी चुका है। इंशाल्लाह कप्तान के साथ हैं हम सब, और इंशाल्लाह जहाँ भी कप्तान ने जो काल दी और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी तरफ मीडिया की तरफ से, तो उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कौम इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद इस व्लॉग के साथ जुड़ी रहे, STK व्लॉग को सब्सक्राइब भी करें। और कौम को मैसेज मेरा भी यही है कि आप इमरान खान का साथ न छोड़ें। इतनी सदियों के बाद अगर कोई लीडर मिला है तो वो कप्तान है। इमरान खान अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, उसवा हसना की बात करता है, और अच्छा मैसेज देता है। और दलेर लीडर को अगर इस कौम ने जो है वो छोड़ दिया, ये लीडर हमसे इस तरह चला गया, तो यकीन जाने हमारे पास इन चोरों को, इन करप्ट टोलों से हमें कोई निजात नहीं दिला सकता है। एक ही बंदा है जिसको अल्लाह ने भेजा हुआ है, वो है इमरान खान। और जो पूरा दिन अदालत में जो है वो तस्बीह करता रहा, दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, दुरूद शरीफ का वर्द करता रहा, ऐसे लीडर को इस तरह नॉकआउट करना इंतहाई शर्मनाक है। और इस तरह की मैं समझता हूँ ये रजीम चेंज थी है, और इसकी पुरज़ोर अवामी सतह तक भी जो है वो इसकी जो है वो मजम्मत होगी, और मजम्मत लोग कर रहे हैं। और आला अदलिया ने जिस तरह ये अपने आप को गैर जानबदार किया है, या वो जो समझ रहे हैं कि हमने तो बड़ा फैसले पर दिए, लेकिन ये फैसला टेक्निकली उन्होंने किया है, और ये फैसला बनता नहीं था, इसको यहाँ ख़त्म भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक प्लान के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के साथ उन्होंने ये फैसला जारी किया है। क्योंकि फैसला तो यह ना था, तभी तो कप्तान ने माफ़ी भी नहीं मांगी। कप्तान को तो एक ही चीज़ क्या पता था, कप्तान ने तो गुज़िश्ता जलसे में भी बता दिया था कि मुझे इस तरह टेक्निकली नॉकआउट किया जा रहा है। बहरहाल अब क्या इन्फॉर्मेशन होगी, क्या मालूमात होगी, इंशाल्लाह अगली मालूमात और अगला व्लॉग आपको ज़रूर बताएंगे। और मैंने आपको बताया था कल के व्लॉग में, और मेरी एक एक बात सच इसलिए साबित होती है क्योंकि मैं बात कल का नहीं करता, मैं बात वो करता हूँ कि जो आपके सुनने की होती है। तो बात यही है कि कप्तान के ख़िलाफ़ जो एक नॉकआउट की एक साजिश जो रचाई गई थी, ये भी उसी की सिलसिले उसी का जो है वो एक सिलसिला चल पड़ा है। और जो 2 हफ्ते हैं उसमें कप्तान की मुश्किलात में ना सिर्फ इजाफ़ा होगा, बल्कि कप्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा करने वालों ने जो कुछ किया है वो इस अवाम के साथ खुली दुश्मनी कर रहे हैं। और खुली जो है उन्होंने ये कर दिया है कि किसी न किसी सूरत कप्तान को नॉकआउट करके जो इम्पोर्टेंट नवाज़ है उसको वापस लाया जाए, और अवाम उसका जूतों और जो जिस तरीके से इस्तकबाल करेगी वो भी कौम सारी देखेगी। तो अगर वो वापस भी आएंगे तो अवाम भी तैयार है, और अवाम का जो गम गुस्सा है, अभी तो प्रोटोकॉल के ये लोग मज़े ले रहे हैं, जब ये अपने इक़्तिदार से उतरेंगे तो जब अवामी हलकों में जाएंगे तो उनको पता जाएगा कि अवामी हलकों में क्या गम गुस्सा पाया जाता है। अपने में मेज़बान सरदार तैयब खान को इजाज़त दीजिए आज के व्लॉग से। नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और सरदार तैयब खान का साथ देते रहें। हक़ाइक़ और मुस्तनद ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह फिर मैं कल हाज़िर होऊँगा। कल कप्तान का एक फंक्शन भी है, इंशाल्लाह उसमें भी शिरकत कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ जो फंक्शन की जो अपडेट्स होंगी वो भी आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।